नो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे अपने गोल पॉइंट्स पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन से स्टेप किस टाइम पे उठाना है, लेकिन ये लेजीनेस बीच में आ जाती है और मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। ये लेजीनेस बीच में आ जाती है, जिसको हम लेजीनेस बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। हाँ जी। लेकिन अपने गोल से रिलेटेड कम करते हैं। हाँ जी। और जो चीजें वो ज्यादा करते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सर जैसे लाइक अगर मैं स्टडीज कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ कुछ, तो मैंने ओनली सोचा कि अगर अच्छा मैं 1 घंटे में अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी, बट 15 मिनट्स में मैं इतनी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ कि अब नहीं करना। मतलब ये है कि जो लेजीनेस का एक कॉज जो आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया, दैट इज बोर हो जाती हूँ। इज बोर्डम दी कॉज ऑफ लेजीनेस? कि जब हम कुछ बोरिंग करते हैं तब हम लेजी होते हैं, या जब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तब भी हम लेजी होते हैं? जैसे आज का सेशन यहाँ पे आना इंटरेस्टिंग लग रहा था या बोरिंग लग रहा था? आप जैसे एक बीमारी होती है ना, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कॉज नहीं है बीमारी का। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेट खराब हो रहा है, तो वो सब सिम्टम्स हैं जो भी कुछ हो रहा है। बीमारी का जो कॉज है वो कुछ और है। अगर उस कॉज को हम समझ लेते हैं तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दोबारा से वो सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिम्टम्स को ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो हर थोड़े दिन बाद वो आते रहेंगे जब तक कि कॉज वहां पर पड़ा हो। आपकी ब्रेन नहीं, मेरी ब्रेन नहीं, हमारी ब्रेन इसी तरह से काम करती है, बेस्ड अपॉन प्लेजर, सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। क्या हम सुबह से रात तक जो भी कुछ करते हैं ऐसे ही नहीं करते हैं? जैसे भी आप एक्ट कर रहे हो, अपने आप से झांक करके देखो अपने माइंड के अंदर, क्या हम ऐसे ही नहीं एक्ट कर रहे हैं? बेस्ड अपॉन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब ध्यान से समझना प्रॉब्लम क्या है। यहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए जो करना पड़ेगा वहां पर पेन है। वी डोंट वांट टू गो टू स्कूल और कॉलेज और इवन एट वर्क, अवॉइड इट। यू वांट टू अवॉइड वर्क एंड यू वांट टू गेट ऑल द प्लेजर्स दैट कम्स थ्रू मनी। ये काम ना करना पड़े, मिल जाए फटाफट से जो मुझे चाहिए। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहां पर? बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो भी आप करने वाले हो उसका रिजल्ट आएगा बहुत बाद में, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, ये भी श्योरिटी नहीं है कि आप क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और अगर ये श्योरिटी भी है तो कितने साल बाद जाके उसका रिजल्ट आएगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल। लेकिन अभी हाथ में पॉपकॉर्न लिया और टीवी देख रहे हो, वहां पे प्लेजर कितनी देर में आया? इमीडिएट आ रहा है। तो ब्रेन क्या करेगी? इमीडिएट की तरफ ही जाएगी। गोल्स भी होते हैं, ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन तब भी हम पेटी प्लेजर्स में उलझ करके रह जाते हैं। करना कुछ चाहते हैं लेकिन करते कुछ और है। एक है ड्रीम, एक है विजन। विजन मतलब क्या कि मेरे को ये करना है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये कोर्स, ये कोर्स। विजन को आप जितना क्लियरली देख सकते हो रियलिटी बनते हुए, और वो विजन एज गुड एज रियल है आपके माइंड में, दुनिया के लिए नहीं है, हो सकता है आपके घर वालों के लिए भी नहीं है, बट यू नो इट फॉर श्योर दैट आई हैव अ प्लान, अ फुल प्रूफ प्लान। मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगी, ये मेरी विजन है, इसको मुझे अचीव करना है इतने साल के, आई विल डू इट। तब वहां से ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ खाते हैं जो हमको पसंद है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं उसके बारे में अगर आप सोचते भी हो, बोलने के लिए बोलते हो कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, गोल है, लेकिन उसकी वजह से कुछ भी अंदर रिलीज नहीं होता है। क्योंकि अगर होता तो आप रोक ही नहीं सकते थे अपने आप को, तब तो डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक ही क्लोज हो गया। क्योंकि जहां ज्यादा रिलीज होगा वहीं पर आप जाओगे। ब्रेन को जहां पर ज्यादा सेंसेशंस होंगी, जहां पर ज्यादा मजा आ रहा होगा, अपने आप ही आप वो काम करने लग जाओगे। ऐसा ही नहीं हो रहा है सुबह से रात तक? जैसे कुछ वेबसाइट्स होंगी जहां पे आपको ज्यादा मजा आता है तो उन पे नहीं जाते, या उन पे जाते हो जहां पे कम। अब आया कुछ समझ में? इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ परमानेंट सोल्यूशन। यही टाइम है आप लोगों के पास में, अगर सिंसियरली इन चीजों को समझ लिया तो कुछ कमाल का हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है? बेसिक जो ह्यूमन साइकी है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ करना ना पड़े, बस बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाए। कि सर ये जो आप बता रहे हो, विजन, ये वो, ड्रीम को, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता बताओ जो शॉर्टकट हो। तो इसके लिए ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे। मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूँ, आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ, सारे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है।
ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड टू माय वाइफ, तो उस टाइम पे मेरे पास में एक सेकंड हैंड मारुति एस्टीम थी। तो मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई कि वो मेरे को होंडा सिटी देने का कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में गया, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी निकाली मैंने यहाँ से वहाँ से करके, और फाइनेंस करा ली एक होंडा सिटी। अगले दिन ही ले आया। मतलब मैं कहा आप दो किसको दोगे? लाइफ का फंडा सिंपल, किसी से भी 1 रुपये भी लेना नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। होती है तो फिर हम रास्ते ढूंढते हैं कि लूंगा तो नहीं किसी से भी 1 रुपये भी, तो अब कैसे, मतलब खुद को ही लायक बनाना पड़ेगा। तो वहां से लेजीनेस जड़ से खत्म होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, माइंड 2 तरह से काम करता है। एक है प्लेजर, सीकिंग प्लेजर, एक है अवॉइडिंग पेन। यानी कि अगर आप पूरे दिन ये सोचते रहो कि मुझे अपने किस पेन को अवॉइड करना है, और वो पेन जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो वो पेन उससे बड़ा होना चाहिए जो पेन आपको हो रहा है वो काम करने में जो आपको करना पसंद नहीं है। आया ऊपर से गया। हाँ, पढ़ने में पेन होता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो इस थॉट से अगर आपको पेन होने लग जाए कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे जो माँ बाप हैं उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है, ये सोच करके अगर आपको उससे ज्यादा पेन होता है जितना आपको पढ़ने में होता है, तो अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे। और दूसरी तरफ से मैंने क्या बोला है कि प्लेजर, यानी ऐसी सेंसेशन अंदर से रिलीज हो वो सोच करके विजन के बारे में जो उससे बड़ी हो, जो छोटी मोटी चीजों में, तो कामयाब हो जाओगे। और क्या कर सकते हो अगर इसको इंटेलिजेंटली यूज करना है तो? बोरिंग इंटरेस्टिंग का भी हमको फंडा समझ आया। तो अगर कोई काम बोरिंग है, अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना आ जाए आपको, या उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करो, तो भी काम हो गया। जैसे मेरे 11th में मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आए थे। मेरे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे 11th में फेल हो गए थे मैथ्स में, मेरे बड़े बढ़िया नंबर आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो मैथ्स के सर थे स्कूल में, उनसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, और एक भी ट्यूशन मैंने मिस नहीं करी, एक भी क्लास मिस नहीं करी। क्यों नहीं करी? नहीं, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आज जो मेरी बीवी है वो भी वहां पढ़ने जाती थी। मतलब वो एक प्रॉब्लम देते थे तो सबसे पहले मुझे ही सॉल्व करनी थी वो प्रॉब्लम, क्योंकि तभी तो स्टाइल मारता ना, तभी तो मैं उसको पढ़ाने के लायक बनता पीछे से। तो समझे? नहीं आई बात समझ में? हाँ, मुझे इस लायक बनना था उस टॉर्चरस क्लास में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना मुझे वो सर पसंद थे, ना उनके पढ़ाने का तरीका पसंद था, कुछ भी पसंद नहीं था, कुछ और पसंद था। तो बोरिंग से बोरिंग भी क्लास इंटरेस्टिंग हो, एक भी क्लास मैंने मिस नहीं करी। बेटा मैं सर को कहता सर एक्स्ट्रा क्लासेस जितनी मर्जी, सर क्यों नहीं, सर व्हाई नॉट। दिमाग लगाओ ना कि बोरिंग से बोरिंग काम को भी मैं इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। ऐसा कौन सा ट्यूशन सेंटर है इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, 5 ही तो सब्जेक्ट हैं, तो 5 अलग अलग चूज करो, अपना काम खत्म, हो गई पढ़ाई। अब कहाँ का मोटिवेशन चाहिए जी आपको? अब आपकी माँ बाप आपको रोक पाएंगे वहां पे जाने से? अब ये नहीं कि सारी यही हरकतें करने लग जाए, सारे मजनू बन जाए, पढ़ाई लिखाई होनी रही। बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। मैंने आपको क्या बोला अभी, अगर आपने ध्यान से सुना है तो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स। अब इन फंडामेंटल्स को आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। ज्यादातर हमारा दिमाग क्या चलता है, आइदर और में चलता है। जैसे मैं बात करता हूँ अपने किसी सेशन में कि भाई मोबाइल की ये प्रॉब्लम्स है, तो लोग सामने से क्या बोलते हैं, सर क्या मोबाइल छोड़ दें? अरे अबे खच्चर, अबे घोचू, मैंने कब कहा कि मोबाइल छोड़ दे, और मोबाइल क्यों छोड़ना है? बट उसकी अगर आपको प्रॉब्लम समझ आएगी तो चांसेस है कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो जाए आपकी लाइफ में थोड़ी सी। वो आपको देखना है कि आपको कम करना है, छोड़ना है, या जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना है। दैट इज योर कॉल। यानी जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर वो मंजिल बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रीचिंग देयर, वो मंजिल आपको साफ नजर आ रही है, तो रास्ता चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो वो भी अच्छा हो जाता है।